जिसमें छोटी छोटी सी डब्बियाँ पड़ी हैं। हाँ वो बॉटल है ना छोटी छोटी बॉटल ऊपर का कोना है ना, इसकी वो प्लास्टिक की थैलियाँ है, उसके पीछे रखे हैं वो थोड़ा मेरे रूम में एसी का चाबी रखा पड़ा हुआ है ना, मैं अपनी भी चाबी लेके जाती हूँ। बल गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरणन किरणं विमलयरणेमि चंदम तेवण चंदम नमसामि। मंदा माताजी मानसोत्तर पर्वत, कुंडलगिरी पर्वत और रुचक गिरी, इन तीनों का वर्णन कल अपन ने देखा था कि मानसोत्तर पर्वत में 3-3 कूट है और उसके अंदर एक एक जिनायतन कूट है। कुंडलगिरी में भी 4-4 कूट है प्रत्येक दिशा में और उसके अभ्यंतर जो है एक एक ऐसे, हाँ, एक जिनायतन कूट है। और उच्चगिरी में 8-8 कूट है प्रत्येक दिशा में और उसके अंदर एक एक कूट और उसके अंदर जिनायतन कूट। इस प्रकार 4 जिनायतन और बाकी के कूट, वहाँ पर देवियाँ वगैरह रहती हैं, उसका वर्णन देखा था। और प्रत्येक द्वीप और समुद्र, 90 समुद्र और द्वीप तक उसके स्वामी कौन कौन है उनका नाम बताया था। अब आगे नंदीश्वर द्वीप है, उसका विशेष वर्णन यहाँ पर करते हैं, क्योंकि उस नंदीश्वर द्वीप में अपने अकृत्रिम चैत्यालय 52 है, उसका वर्णन करते हैं। 966 गाता है। आदि दो खलु अट्टम नंदीसर दीव वलय विखंबो सय समह्यते वट्ठी कोड़ी तुलसी दिल खाय लखाई। यह है कि ये है उसमें, हमारा आपका एक ही है पुस्तक, लखाय चाहिए मुझे असं वाटतंय। लखाश्च केलं की नाही खाली, लक्षश्च, तर य पाहिजे, ये नको असं मला वाटतंय ते। लखाय, लखाय नको। आदि दो, प्रथम प्रारंभ से लेकर के 8वां नंदीश्वर, 8वां नंदीश्वर द्वीप, उसका वलय विष्कंभ कितना है वो बताया। वलय विष्कंभ मतलब यह गोलाई का व्यास, बीच में जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, उससे दुगुना लवण समुद्र का व्यास है, उससे दुगुना आगे आगे के द्वीप समुद्रों का है। अपन ने देखा था पहले भी, ये 1 लाख, फिर ये 2 लाख, ऐसा वलय व्यास 2 लाख, फिर ये 4 लाख, ये 8 लाख, ऐसे कितने गए यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप तक? 7 समुद्र और 7 द्वीप गए। बीच में एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, ऐसे 7 द्वीप और 7 समुद्र हुए। फिर 8वां नंदीश्वर द्वीप है, तो कितनी बार उसका दुगुना दुगुना होगा? 15वां आया है ना ये नंदीश्वर द्वीप, तो 15 बार वो दुगुना दुगुना हुआ है। 15 बार नहीं हुआ, 14 बार हुआ, क्योंकि पहला जम्बू द्वीप है, उससे दुगुना दुगुना आगे का द्वीप और समुद्र है, तो इसलिए 14 बार दुगुना दुगुना होगा। तो हाँ, तो इसलिए इसका वलय व्यास निकालने का सूत्र बताते हैं कि कोई भी द्वीप या समुद्र है, उसका वलय व्यास कितना है, इसको निकालना है। तो क्या करना कि 2 को कितनी बार रखना? गच्छ में से 1 कम करके। 15वां निकालना है तो 14 बार, 16वां निकालना है तो 15 बार करके उसको 1 लाख से गुना करो और उसमें से 0 माइनस करो, तो वलय व्यास आता है। तो यहाँ पर 2 की पावर गच्छ -1, तो यहाँ गच्छ कितना है? नंदीश्वर द्वीप 15वां है, 8वां द्वीप है, लेकिन 7 द्वीप और 7 समुद्र गए और ये 8वां द्वीप आया, तो इसलिए वो 15वां द्वीप आया, मतलब 15वां नंबर आया उसका। तो
तो उसमें 15 बार क्या करेंगे, 2 का अंक रखेंगे। हाँ नहीं 15 बार नहीं, 14 बार। 15 में से 1 कम किया, 14 बार 2 का अंक रख करके परस्पर गुणा करेंगे। तो जो आएगी संख्या उसको 1 लाख से गुना करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको जो आएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 1024, 2048, 4096, 8192 और 16384। आ गया। तो इस 16384 को 1 लाख से गुना करना है। 1 लाख है तो 1 लाख के जीरो कितने आएंगे, 5। 1 2 3 4 और 5। तो ये नंदीश्वर द्वीप का वलय व्यास, पूरा जो गोलाई का जो 7वां समुद्र होगा उसके बाहर जो नंदीश्वर द्वीप की गोलाई है उसका व्यास होगा। तो ये कितना है, यहाँ पर ये 84 लाख हो गया और ये 163 करोड़, 163 करोड़ 84 लाख। इतना नंदीश्वर द्वीप का वलय व्यास है। जैसे लवण समुद्र का 2 लाख था, उसका धात के खंड का 4 लाख, इसका कितना है 163 करोड़ 84 लाख योजन, इतना इसका वलय व्यास है। तो इसलिए बोलते ना नंदीश्वर की जयमाला में 163 कोടി योजन महा लाख 84 एक दिश मेलहा आठमो द्वीपनंदेश्वरम भास्वरम भवन बावन्न प्रतिमानमो। वो 163 करोड़ 84 लाख योजन उसका वो व्यास बताया। तो वहाँ पर व्यास का वर्णन किया। अब उसके बाद में उसका नंदीश्वर में कौन कौन से पर्वत हैं, उनकी संख्या कितनी है और वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, इसका वर्णन आगे करते हैं। 967 नंबर की गाथा है। एक चौकठंजण दही मुहरई अनरग रणगा पडिदी सम्मी मध्य 14 मध्य तब्बाहिर दुकोणी। पुस्तक पाहिजे असलं की तिथं आहे पुढं। 1 चौक 8 क्या है, अंजन दधिमुख और रतिकर रईकर। अंजनगिरी पर्वत कितना है, पड़ी दिशा में लगा ना, प्रत्येक दिशा में। अंजनगिरी 1, दधिमुख 4 और रतिकर 8, ऐसे एक एक प्रत्येक दिशा में है। मध्य 14 मध्य, अंजनगिरी पर्वत कहाँ पर है, बीच में है और उसकी 4 दिशाओं में वापी के बीच में कौन है, दधिमुख है और उसके बाहर के 2 कोनों में रतिकर पर्वत है। ये चारों दिशाओं में क्या है, बीच में अंजनगिरी पर्वत है। इसका व्यास वगैरह सब बताएंगे, सब चारों दिशाओं में, यहाँ एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ एक। ये चारों दिशाओं में क्या है, अंजनगिरी पर्वत है। उस अंजनगिरी पर्वत के चारों दिशाओं में, इसकी 4 दिशाओं में 4 बावड़ियाँ है। ये चौकों निकले ना, ये बावड़ियाँ है, ये बावड़ियाँ। और इस बावड़ी के बीच में दधिमुख पर्वत है, वो गोलाई आकार का है, उसका ऊंचाई वगैरह सब बताएंगे। तो ये दधिमुख उस बावड़ी के बीच में पर्वत है। ये भी पर्वत ऐसा गोल ही है, वो खंबे जैसा, अपना खंबा होता है ना, ऐसे समान व्यास वाला ऐसा पर्वत है। 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4, ये 4 बावड़ियाँ और उसके बीच में चारों दिशाओं में दधिमुख पर्वत है, उस वहाँ पर भी है। और उसके बाहर के 2 कोनों में, ये बाहर के 2 कोने, या भीतर के नहीं लेना, बाहर के 2 कोनों पर रतिकर पर्वत है। ये बाहर के 2 कोने, ऐसे सब जगह बाहर के 2 कोनों पर
रक्तिकर पर्वत हैं। तो एक दिशा में कितने हो गए? 4 के, प्रत्येक के 2-2 दिशा में मतलब 8 हो गए, 8 रत्तिकर, एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख पर्वत। ये दधिमुख है, यहाँ पर लिखा है, ये दधिमुख है और ये रत्तिकर है। तो 1 और 4 5 हो गए और 8 13 हो गए। तो एक ऐसे 4 दिशाओं में मिलकर के कितने पर्वत होंगे? 52 पर्वत होंगे। उन 52 पर्वत पर 52 जिनालय है। उसका वर्णन करते हैं अब आगे। और तो कुल 52 कैसे हो गए वो यहाँ पर लेना है। बावड़ी केवल इसमें है, दधिमुख के यहाँ पर है। और उसका बाकी भी वर्णन करेंगे, वन वगैरह है कैसा कि कितने व्यास वाला है वो बताएंगे सब। अब इन पर्वतों का वर्ण कौन सा है और इस पर्वतों का परिमाण, उसके विस्तार कितना है और उसकी ऊंचाई कितनी है, दोनों बताते हैं। अंजन दही कणयनिहा चुलसी दहे कजोयण सहसा वट्टा वासुदयेणय सरिसा 52 से लाओ। अंजन दही कणयनिहा, अंजन पर्वत जो है वह अंजन के समान, मतलब कज्जल के समान काला है। और दधिमुख पर्वत दधि के समान है, दही, दधि मतलब दही, दही के समान सफ़ेद। इसका काला वर्ण है, इसका सफ़ेद वर्ण है। और इन दोनों का वर्णन जो है वो कणय, सोने के समान, तपाए हुए सोने के समान। तपाया हुआ सोना जैसे लाल होता है, जैसे तपाए हुए सोने के समान लाल वर्ण वाले हैं। इसलिए वो अपन कहीं कहीं देखा होगा, बीच में वो काला रहता है पर्वत, और दधिमुख वो सफ़ेद रखते हैं और रत्तिकर वह लाल पर्वत है। तो इस प्रकार ये उनका वर्ण बताया। और उसका ये बताते हैं ऊंचाई और उसका व्यास। चुलसीदि दहेक जोयन सहसा, 84,000 योजन बीच का है अंजन पर्वत। इसका व्यास कितना है? 84,000। उसकी ऊंचाई कितनी? वो भी 84,000। समान है व्यास और उसकी ऊंचाई, मतलब जैसे खंबे जैसा हो गया ना पूरा, जैसे अपन पिलर उबा कर खड़ा करते हैं ना, पिलर उसके समान हो गया है। ढोल के समान बताए, गोल ऐसे गोलाकार। वट्टा, वट्टा मतलब वर्तुलाकार, मतलब गोल। और वास उदयनय सरिसा, उसका व्यास और उसकी ऊंचाई दोनों समान है। 84,000 योजन का व्यास मतलब कितना बड़ा होगा? कम, थोड़ा कम जम्बूद्वीप के समान हो गया। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है, उतना बड़ा ये व्यास वाला पर्वत ही, एक पर्वत ही है उतना। और उसकी ऊंचाई भी उतनी, 84,000, मतलब थोड़ा कम मेरू पर्वत जितनी हो गई। मेरू पर्वत 1,00,000 योजन का है और ये 84,000 योजन का। कैसा भव्य दिखता होगा वो पर्वत। और इसका दधिमुख जो है ये, इसका व्यास है 10,000 योजन और इसकी ऊंचाई भी 10,000 योजन है, म्हणजे इसके मुकाबले में कम है ऐसे। और ये जो रत्तिकर है इसका व्यास है 1,000 योजन और इसकी ऊंचाई भी 1,000 योजन। वो इसलिए बीच का बड़ा निकालते हैं, फिर वो 2 छोटे, दधिमुख 4 छोटे और उससे भी छोटे रत्तिकर। इस प्रकार कहीं कर ऐसे समान लेवल पर लेते हैं, लेकिन वो शास्त्रोक्त नहीं है। ये प्रमाण जो है वो अंजनगिरी सबसे बड़ा है, उससे दधिमुख कितना बहुत कम होगा, 8वां भाग वगैरह हो गया। और उसका भी 10वां भाग वो रत्तिकर है, रत्तिकर पर्वत है। ये इसका ऊंचाई और व्यास बताया तीनों का। हे नव्हे करतात ते काय काय ठिकाणी असं समान असे पर्वत वगैरे करतात ना असं। अब वापियों का नाम बताते हैं। वापियों का नाम क्या है? उन वापियों के बीच में चौकोन वापी है, उसके बीच में पर्वत है, तो वापियों का नाम क्या है बताते हैं 2 गाथाओं के द्वारा। नंदानंदवदी
नंदोत्तर नंदिसेन अरवीरया गयविदसो गविजया वैजयन्ती जयन्तीय अवराजिदाय रम्मा रमणीया सुपभाय पोवादी रयनतडा लखपमा चरिमा पुणसंवदो भद्दा नंदा नंदवती नंदोत्तरा और नंदीसेना। ये चार कहाँ से लेंगे? नाम हमेशा पूर्व से चालू करते हैं। पूर्व का पूर्व दिशा में नंदा, और ये नंदवती, ये नंदोत्तरा और नंदीसेना। नंदीसेना ये चार नाम है, इधर लिखे नहीं नाम। फिर उसके नीचे बावड़ी का नाम है, इसका नाम है बावड़ी का। फिर उसके नीचे दक्षिण में ले जाएंगे, पूर्व के बाद दक्षिण दिशा आती है। अरजा यहाँ पर आएगी, अरजा, विरजा और गतशोका और वीतशोका। गतशोका और वीतशोका, शोक निकल गया है, वहाँ जा कर के दर्शन करेंगे तो सब शोक नष्ट हो जाएगा। इसका नाम गतशोका और वीतशोका होते हैं। फिर हाँ, पश्चिम दिशा में यहाँ पर कहा गया, हाँ, विजया, वैजयंती, जयंती और अपराजिता। ये हमेशा चार अनुत्तर के नाम आते हैं। जयंत आता है ना, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजिता। उसको स्त्रीलिंग बना देना, वापी है इसलिए स्त्रीलिंग बनाया। विजया, जयंता, वैजयंती, जयंता और अपराजिता, ऐसे चार नाम हैं। और उसके ऊपर उत्तर में जो चार वाप्य है उसका नाम रमा, रमणीया, मतलब रम्या, रमणीया, सुप्रभा, सर्वतोभद्रा। सर्वतोभद्रा लास्ट में दिया एकदम। ये पूर्वादि, पूर्व दिशा से प्रारंभ करना। और इनका जो तट है वो बावड़ियों का, उसमें रयन तड़ा, रत्नमय तट है। बावड़ी को ऐसे तट होता है ना बाजू में, वो रत्नमय है। और वह कितना है? 1,00,000 योजन प्रमाण है। ये बावड़िया सब 1-1 लाख योजन इसका विस्तार है। यहाँ से यहाँ कितना है? 1,00,000 योजन बावड़ियों का। और चौकोन है तो इधर भी 1,00,000 योजन ही होगा ना, दोनों 1,00,000 योजन प्रमाण होगा। हाँ, तो बावड़िया का जो तट है वो रत्नमय है और बावड़ियों का विस्तार जो है वह 1,00,000 योजन प्रमाण है। 1,00,000 ही है। अब उस बापियों के उसका स्वरूप बताते हैं और क्या क्या है वहाँ पर। सौवे समचौरसा टंकु किन्ना सहस्रमो गाढ़ा वेदीय चौवर्ण जुदा जलयर उन्मुख जलकुन्ना। बाकी वापिया कैसे? समचतुरस्र, समचौरसा मैंने चौकोन है बराबर, 1,00,000 योजन लंबाई, 1,00,000 योजन चौड़ाई, मतलब बराबर चौकोन है। और टंकुकिन्ना, टंकोत्कीर्ण मतलब सीधी है, ऐसी तिरछी या कम ज़्यादा नहीं है, टाँके से उत्कीर्ण है। अब जैसे अब यहाँ पर कुआं वगैरह बनाते हैं ना, ऐसे काले दगड़ का, उसमें वो टाँके से उकेरे होते पत्थर होते हैं, ऐसे टंकोत्कीर्ण है, मतलब ऊपर नीचे समान एक सदृश है। और सहस्रमो गाढ़ा, नीचे उसकी गहराई कितनी है? 1,000 योजन गहरा, गहरी वो वापिका है। तो उसका पानी जो है ना, अपन सरोवर वगैरह देखते हैं, वापी देखते तो जैसे अभी कुआं है तो 50 फीट नीचे है या 100 फीट नीचे है, ऐसा बोलते हैं। तो इसकी गहराई कितनी है? 1,000 योजन इस वापी की गहराई है। और वेदीय चौवर्ण जुदा, वेदिका और 4 वर्णों से युक्त है। इस इधर इधर जो है चारों तरफ वन है, वापिका के चारों तरफ वन है, इधर से ये ऐसा वन, ये सब आयत चौकोन है। एक 1,00,000 योजन इसकी लंबाई है ना, तो इसकी भी 1,00,000 योजन लंबाई है।
लेकिन चौड़ाई जो है वो आधी है, 50,000 है। ऐसे चारों सभी वापियों के चारों तरफ ऐसे वन है। ये वन के बाहर है, ये कोने में ये प्रतिकर। ऐसे चारों तरफ बावड़ी के चारों तरफ वन। अपन भी अभी बगीचा वगैरह में जाते हैं तो वैसा ही होता है ना रचना, या कहीं पर मंदिर ऐसे बनाते हैं तो बावड़ी रहती है, उधर बाजू में सब वन रहते हैं। ऐसे यहाँ पर ये वन है बहुत बड़े बड़े। अब यहाँ तो बहुत सारे जगह ना 163 करोड़ 84 लाख योजन है, तो उसमें 1-1 लाख योजन होने में क्या ये है, हाँ? बाधा है। 163 करोड़ और 84 लाख योजन है, तो उसमें से ये एक इधर 1 लाख गया, 1 लाख गया, 1 लाख 1 लाख, तो 3-4 लाख में तो आ गए सब पूरे। और बहुत सारी जगह खाली पड़ी है वहाँ पर। 84 लाख योजन। काय नाही नाही, फक्त नंदीश्वर दीपाची, केवल नंदीश्वर दीप की, हाँ उसके जोड़ नहीं है, केवल नंदीश्वर दीप के वाले व्यास बताया उतना है, 163 करोड़ 84 लाख। हाँ यहाँ पर सूची व्यास मतलब पूरा नहीं लेना, वो जो 7वां समुद्र होगा ना वहाँ से लेकर के इसके अंत तक वो हाँ उतना ही फिर वो सूची व्यास निकालने तो इस व्यास को पुनः 2 से गुना करो और उसको 3 लाख माइनस करो 2 गुना करके, तो वहाँ पर उसका अभ्यंतर व्यास आएगा, अंदर से अंदर का। फिर बीच से बीच का करने के लिए 3 से गुना करो और 3 लाख माइनस करो, और बाहर से बाहर का लेना ही उस नंदीश्वर के उस तट से इस तट तक कितना योजन है, तो इसको 4 से गुना करना, 1,63 करोड़ 163 करोड़ 84 लाख को 4 से गुना करना और 3 लाख माइनस करना, तो उसका ये बाह्य सूची व्यास आएगा। नंदीश्वर कितना है वहाँ से वहाँ तक, 163 को 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वहाँ, 6 लाख से भी ज़्यादा, 6.5 लाख से ऊपर हो जाएगा, 13 चौक 52 वैसे। आगे 6 लाख नहीं, ये 163 है वो 650 करोड़ वगैरह ऐसा हो जाएगा ऊपर उससे। और कैसे है, 1000 योजन की गहराई है, 4 वनों से युक्त है और जलयर उन्मुक्त, जलचर प्राणी नहीं है उसमें, उन वापियों में मगरमच्छ मछली वगैरह कुछ नहीं, साफ है पानी एकदम वहाँ का, सब जलचर जीवन से रहित हैं। और जल पुन्ना, जल से परिपूर्ण भरे हुए तड़ाक, सब पूरे सरोवर भरे हुए हैं, जल से परिपूर्ण है। इस प्रकार की वो वापियाँ हैं। अब वापियों के वनों का स्वरूप बताते हैं, ये जो चारों दिशा में वन बताए ना, उस वनों का स्वरूप बताते हैं। वावीणं पूवादिषु असोय सत्तच्छदं च चम्पवनं चूदवनं च कमेणय सगवाविदिहदलवासा। वावीनम वापियों के, पूर्वादिशु पूर्वादि दिशा में, असोय सत्तच्छदम च चंपवनम, पहले पूर्व दिशा में कौन सा है, अशोक वन, यहाँ अशोक वन है। फिर यहाँ पर सप्तच्छद, जिसको 7 पर्ण होते हैं ना, 7 पर्ण, यहाँ पर वो पेड़ है नीचे ऑफिस के आगे, तो 7 पर्ण जिसके होते हैं पान, उसको सप्तच्छद बोलते हैं। फिर तीसरा है चंपक वन, यहाँ पर चंपक का वन है। और यह एक चूत वन माने आम्र वन है, चूत मतलब आम्र होता है, तो आम के वन है। इस प्रकार क्रम से सगवावी दीह दलवासा, उसका अपनी अपनी जो वापिका है उसकी जो लंबाई है वही इन वनों की लंबाई है, 1 लाख योजन, और उसका आधा व्यास, ये व्यास 50,000 और ये 1 लाख योजन। इस प्रकार ये 4 वन है, चारों दिशाओं में 4-4 वन, मतलब प्रत्येक 1-1 वापी के 4-4 वन चारों दिशाओं में। ऐसे 16 वन हो गए, तरफ उधर 16, उधर 16, उधर 16 वन हो गए।
चारों तरफ। अब वहाँ पर जो जिनालय है उनका वर्णन करते हैं और वहाँ पर पूजा करते कौन कौन पूजा करते हैं, पूजन वो बताते हैं। जब अष्टानिका आती है तो स्वर्ग के देव, चारों निकाय के देव वहाँ पर पूजन करने के लिए जाते हैं। बराबर वो उसका वर्णन करते हैं। 973 गाथा से है। तब बावन्न गे सुवी बावन्न जिनालया हवन्ति तहिं सोहम मादि बारस कपिंदा ससुर भवनतिया गय हय केसरी वसहे सारसपिक हंस कोक गरुडेय मयरसिहि कमल पुप्पय विमान पहुदिं समारूढ़ा दिव्यफल पुप्पहत्था सत्ताभरणा सचामराणीया बौधयतुरारावा गत्ता कुवन्ति कल्याणं पडिवरिसं आषाढे पुण्यदिनोत्तियभिक्कं दोद्दोपहरं तु ससुरेहिं सोहं मो ईशानो चमरो वैरोचनो दवपदक्षिणदो पूर्ववरदक्षिणोत्तर दिशासु कुवन्ति पौराणम्। तब 52 नगे सुवी 52 जिनालया हवंती, उन 52 पर्वतों पर 52 जिनालय हैं। भवन 52 आता है ना नंदीश्वर के कुछ, हाँ, तो लोग क्या और क्या उसका क्या अलग ही ये करते हैं। भवन 52 प्रतिमा नमो सुख कर, उसके पहले की लाइन 163 कोटि योजन महालाख 84 एक योजन 800 भास्वरम भवन 52 प्रतिमा नमो सुख कर। वहाँ नहीं, उसमें पूजा में आया होगा शायद, वो पुंज बोलते हैं ना वहाँ पर। नंदीश्वर श्री जी न 52 पूंज करो, तो पूंज करो मतलब करायचं काय, पूजा करो असं करायचं। हाँ, 52 पूजा करो, किंवा ऐसा बोलना होगा उनको कि अभी जैसे यहाँ नंदीश्वर नहीं है तो 52 पुंज बना करके उसकी पूजा करो, ऐसा कहना होगा। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, गांव में करते हैं, हाँ, चारों दिशाओं में, हाँ, चावल से करते हैं, हाँ, बराबर है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 52 जिनालय हैं, वहाँ पर सोहम मादि सौदर मादिक देव 12 कपिंदा 12 कल्पेंद्र, कल्पेंद्र कितने हैं 16 स्वर्गों में 12 कल्पेंद्र हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे 4 स्वर्गों में 4 कल्प के इंद्र हैं। फिर आगे 8 कल्पों में 4 ही इंद्र हैं। ब्रह्मोत्तर में 1, लांतोकापिष्ट में 1, लांतवेंद्र ब्रह्मेंद्र। फिर उसके बाद 2 स्वर्ग हैं, उसके एक ही, वो दूसरा स्वर्ग लेना। ब्रह्मोत्तर लांतोकापिष्ट शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, सहस्रार इंद्र और नहीं, उसमें 8 है ना, उसमें 8 में से 4 ही इंद्र हैं। तो 4 लेना और ऊपर 4 के अलग अलग लेना। आरण अच्युत, आरण प्राणत, आणत प्राणत, आरण अच्युत, ऐसे 4। तो 4 में सब स्वतंत्र इंद्र है। तो इस प्रकार 12 इंद्र है कल्प में, स्वर्ग में। उन 12 कल्प के जो इंद्र है वे ससुर असुर देवों से सहित भवनतिया भवनवासी 3 भवन त्रिकोण देवों के साथ और भवन त्रिकोण के साथ क्या करते हैं, पूजन करते हैं। उसका आगे
कल्याणम कुवंती, आगे है शायद उसका। कल्याणम को, कल्याण मतलब यहाँ पूजा लेना, कल्याण करते मतलब पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं तो वो किस पर बैठ करके आते हैं, वो वाहनों का वर्णन किया है। हाथी पर, या हय मतलब घोड़े पर, केसरे मतलब सिंह पर, वृषभ मतलब बैल पर, सारस पर, सारस पर, सारस पक्षी असते की सारस ह्याच्यासारखं, पीक, पीक म्हणजे कोयल, कोयल पर, हंस के ऊपर, कोक के ऊपर, गरुड़ के ऊपर, फिर मयूर, मयूर, मयूर असेल ना, मोर, मगर आहे, मगर, मगर लिया है, फिर मोर आहे, मयूर, सिंह, सिंह मतलब मोर, शिखा होती है ना मोर के ऊपर माथे पर, इसलिए उसको शिखी बोलते हैं। कमल और पुष्पक विमान आदि पर समारूढ़ हो, उनके उनके विमान हैं, उन विमानों में आरूढ़ हो करके वे सौधर्मादिक देव और भुवनत्रिक आदि सब मिल करके पूजा करते हैं। दिव्य फल पुष्पहत्ता, वे कैसे हैं? दिव्य फल और पुष्प से जिनके हाथ जो है वह सत्ताभरणा, सच्चा मरणीया, शस्त्र से नहीं, शस्त्र मतलब प्रशस्त है, अलंकारों से अच्छे लगते हैं, और चामरानिया, चामरों से सहित, चामर और अनेकों से सहित हैं। बहुधय तुरारावा गत्ता हुवंती कल्याणम, अनेक ध्वज तुर्य इनके आवाज को प्राप्त हो करके कल्याण मतलब अपने पूजा को करते हैं, कोई उत्सव वगैरह नहीं करते हैं। प्रतिवर्षम परिवर्षम आषाढ़े तकत्य वंद्य, परिवर्षम प्रत्येक वर्ष में क्या करते हैं वे? आषाढ़ महीने में, पुनः कार्तिक महीने में, और फल्गुन मतलब फाल्गुन महीने में, इन तीनों में मासों में अष्टमी दो, अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक, पुण्य दिन मतलब पूर्णिमा तक, यभिकम, अभिक्षण मतलब निरंतर, एक क्षण वो रुकते नहीं है। दो दो पहरम ससुरे, देवों के साथ वे पूरे दिन में, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक दो दो अभीक्ष्ण रूप से निरंतर, मतलब दो पहर मतलब 6 घंटे हो गए। 6 घंटे पहले जो सौधर्म इंद्र होगा वह पूर्व दिशा में होगा, फिर भवन होगा वह दक्षिण दिशा में, व्यंतर होगा वह पश्चिम दिशा में, और ज्योतिष का देव होंगे उस पश्चिम दिशा में। यहाँ थोड़ा अलग है, और तिलय पन्नति की अपेक्षा ये है, इन्होंने 4 ऐसे बताए क्रम से, सौधर्म, ऐशान, चमर और वैरोचन, ऐसे 4 बताए। 2 जो उनके हैं ना सामानिक देव, उनको चमर और वैरोचन, और सौधर्म और ईशान इंद्र लिए, मतलब उधर सौधर्म इंद्र, इधर ईशान इंद्र, इधर चमर और इधर वैरोचन, ऐसे 4 देव भुवनत्रिका और उनके साथ पूजा करते हैं, ऐसा इसमें लिखा है, लेकिन वहाँ तिलय पन्नति में उन्होंने अलग दिया है। कल्पवासी वहाँ पूर्व दिशा में, और ये भवनवासी दक्षिण दिशा में, व्यंतरवासी पश्चिम दिशा में, और ज्योतिष्कवासी उत्तर दिशा में, ऐसे 4 निकाय वाले देव 4 जगह पूजा करते हैं। और 6 घंटे पूरे हो गए कि वे इधर आ जाते हैं, वो उधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, ऐसे प्रदक्षिणा रूप से रहेंगे। वो इधर आए तो ये इधर गए, यहाँ के देव वहाँ गए, वहाँ के देव वहाँ गए, ऐसे घूमते रहेंगे। फिर 6 घंटे यहाँ पूजन हो गए, फिर यहाँ से ये इधर आएंगे सौधर्म कल्पवासी देव, तो वहाँ से वो ज्योतिष्कवासी इधर आएंगे, वहाँ से वे अंतरवासी वहाँ जाएंगे, और ये जो भवनवासी नहीं, भवन बताए, व्यंतरवासी, भवन, व्यंतर और ज्योतिष्क, हाँ, या इसके अपेक्षा से लेंगे तो सौधर्म, ईशान, चमर और वैरोचन। सब बाकी के देव सब सामानिक और अभियोग्य, और बाकी के कोतवाल क्या बोलते हैं उसको, अंगरक्षक, ये सब देव रहते हैं ना, परिवार वाले देव उनके, इंद्र, सामानिक, त्रायस्रंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल और व्यंतर, लोकपाल और प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविषक,
ये सब देवों के प्रकार है। तो उन सब देवों को लेकर के वहाँ पूजन करते हैं। मतलब कितने तो देव वहाँ पर आते होंगे, करोड़ों की संख्या में, क्योंकि देव है असंख्यात। असंख्यात भी बैठ जाएंगे उधर उतनी जगह में, वहाँ नंदीश्वर द्वीप में, क्योंकि वो उनका वो शरीर अनिमा वगैरह दे उनकी वृद्धि होती है ना, तो बहुत छोटा हो सकता है। जहाँ एक देव है वहाँ पर अनेक देव बैठ जाएंगे, क्योंकि वो तो संख्यात योजन ही है ना ये नंदीश्वर द्वीप, और वो देव तो असंख्यात है, तो कैसे बैठेंगे वहाँ पर। तो ऐसे उनके अवगाह ना शक्ति रहती है। तो सौधर्म ऐशान चमर वैरोचन ये प्रदक्षिणा रूप से पूर्व दक्षिण उत्तर दिशासु, पूर्व दिशा में उत्कृष्ट है ना, पूर्व दिशा में, और दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में क्या क्या करते हैं, कुवंती कल्याण, कल्याण करते मतलब पूजा करते हैं। कल्याण का अर्थ यहाँ पर पूजा के अर्थ में लेना। कैसे 8 दिन वहाँ पर वातावरण होगा, इतने देव आकर के वहाँ पर पूजन कर रहे हैं, तो पूरा आवाज उनका घूम रहा होगा उधर। जो विमान आते हैं वो विमान सब आसमान से आते हाँ, हैं, जमीन से जाते हैं? आसमान से ही आएंगे ना, मतलब जमीन से क्यों आएंगे। हाथी वगैरह वो तो वाहन बना रहता है उनका, हाथी जैसा, हाथी के आकार का वो वाहन रहता है। तो इस प्रकार स्वर्ग के देव आकर के वहाँ पर पूजा बीच कर रह गया है, बीच का गाना रह गया ना। दिव्य फल पुपहत्ता सत्ता भरणा सचामरानिया, कैसे होते हुए दिव्य फल और दिव्य पुष्प जिनके हाथ में है, वो हाथ में लेकर के वहाँ पूजन करने जाते हैं। उनके फल भी दिव्य होते हैं, क्योंकि ऐसे अपने जैसे वनस्पति का एक नहीं होते, उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। और न वहाँ पर पुष्प जो है वो भी अभक्ष है, वो भी जीवहिंसा से रहित है। जैसे दिव्य फल और दिव्य पुष्प रूप पुष्प जिसके हाथ में है ऐसे, और सत्ता भरणा प्रशस्त अलंकारों से सहित है, और चामरों से सहित है, चंवर ढूल रहे हैं उनके ऊपर। अनेक अनेक मतलब वो जो अनेक जाति के देव होते हैं ना, सेना होते हैं, सेना रूप होते हैं वे। उनमें भी हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, ये सब 7 प्रकार की सेना बताई ना। उनका जो लक्षण है वह वैसा है, वो बता रहे हैं कि पुण्य दिनोत्तीय नहीं, वहाँ और छूट गई बात। बहुधय तुरा रावा, अनेक प्रकार के ध्वज रहते हैं, और तुर आरावा मतलब आवाज, तुर्य के आवाज को प्राप्त हुए, ऐसे वे देव कल्याण करते हैं, मतलब पूजा करते हैं। और फिर प्रत्येक वर्ष में जो 3 महीने आते हैं, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन, वहाँ पर भी अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक 2-2 प्रहर देवों के साथ पूजन करते हैं। ये हो गए 52 चैत्यालयों का वर्णन हो गया। अब यहाँ पर मतलब नंदीश्वर की रचना कैसे ये बताइए। अब उसके बाद 3 लोक में स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय है, कहाँ कहाँ है ना, जहाँ जहाँ पर भी हैं, जहाँ जहाँ अकृत्रिम प्रतिमाएं उनको नमस्कार करते हैं। तो अकृत्रिम चैत्यालय है, उनको सामान्य रूप से उनके व्यासाधिक को कहते हैं। उनका व्यास कितना है पर किसका, अकृत्रिम चैत्यालयों का, जो कुलाचल पर्वतों पर है, वक्षार पर्वत पर है, वो जम्बू वृक्ष पर है, और बीच बीच में भी सब जगह बताए। तो वहाँ जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनका सामान्य रूप से यहाँ पर व्यासाधिक बताते हैं। मतलब अभी उतने बड़े होंगे ऐसा नहीं लेना, लेकिन जब वहाँ थे, जिस काल में जितना ये सब नाप होता है ना शरीर आदि का, उसके अपेक्षा से बाकी सबका भी प्रमाण होता है। आयामदलं वासम उभयदलं जिणघराणमुच्यन्तं दारुदयदलं वासम आणि दाराणि दसद्धम।
आयाम का आधा उसका व्यास है। उभय दलम और दोनों को जोड़ो, उसका आधा जो है उसकी ऊंचाई है। उन अकृत्रिम चैत्यालयों की ऊंचाई कितनी है? तो आयाम जो बताएंगे उससे आधा उसका व्यास होगा, मतलब चौड़ाई होगी। ऐसी लंबाई 100 है तो ऐसी चौड़ाई कितनी होगी? 50। ऐसी लंबाई 50 है तो चौड़ाई कितनी होगी? चौथा भाग करना है ना, तो 50 का चौथा भाग कितना है? 16 नहीं, 16 नहीं, 12.5। हाँ 12.5 है, 12 सही, 1/2, 12.5 योजन। और दोनों को मिला करके उसका आधा करो तो वो ऊंचाई है। तो कितना है वो बताते हैं। दार उदय दलम वासम आणि दाराणी तत्सद्धम। उस जो चैत्यालय है वहाँ के जो दरवाजा है उस दरवाजा की ऊंचाई और उसका व्यास कितना है वो बताया। उसका व्यास और ऊंचाई आणि दाराणी तत्सद्धम, अनुद्वाराणी, दारण म्हणजे अनुद्वार है, उसका उस व्यासादि का आधा आधा है। सब जगह की भगवान नहीं बताते कि कितने बड़े बड़े भगवान है ना, 500 धनुष ऊंचाई वही बता रहे हैं अभी। जितने आदिनाथ भगवान की हाइट थी ना उतनी ही ये यहाँ की प्रतिमाएं हैं। अकृत्रिम चैत्यालय की 500 धनुष ऊंचाई, मतलब 6000 फीट। 4000 धनुष, 500 धनुष मतलब 1 योजन जो है उसका वो, हाँ फीट में बताएंगे, क्योंकि एक धनुष में 4 हाथ और एक हाथ में 1.5 फीट, तो 500 धनुष में कितने फीट हो गए? 6000 फीट हो गए उनकी लंबाई। या उल्टा हो गया क्या? मैं 3000, 4000, 6000 में 3000। 500 को 6 से गुना करना है ना। 500 धनुष है तो एक एक धनुष में 6 फीट होता है। एक धनुष 6 फीट का, 4 हाथ मतलब 6 फीट हो गए। 1.5 फीट के एक हाथ होता है। तो उसकी ऊंचाई कितनी बताइए? उत्कृष्ट जो चिनालय है या नहीं बताई ना उन्होंने, उनका आयाम बताया उन्होंने, टीका में बताया है। क्रम से क्या लेना? 100, 50 और 25 योजन। उत्कृष्ट जिनालय है उसका उसकी लंबाई 100 योजन। उत्कृष्ट चैत्यालय, उसकी ऊंची सबसे ज़्यादा ऊंची वाले कौन से चैत्यालय? 100 योजन ऊंचाई। फिर इसका विस्तार कितना आएगा? इसका आधा 50 योजन। और इसकी जो ऊंचाई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इन दोनों का जोड़ करना, 100 और 50 कितना हो गया? 150। और इसका आधा करना मतलब 75 योजन। तो ये जो क्या बोलेंगे इसको, चौड़ाई ऊंचाई उत्कृष्ट जिनालय की है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो चैत्यालय है ये इसमें सबसे बड़ा हुआ ऐसा मुझे लगता है। ये छोटे होंगे ना चैत्यालय, तो वो जो बड़ा चैत्यालय है उसका स्वरूप बताया कि उसमें जो उसकी भूमि में व्यास कितना है? 100 योजन। और उसके चौड़ाई कितनी है? 50 योजन। और उसकी ऊंचाई मतलब जैसे ऐसा होता है ना जैन मंदिर, थांबा मी सांगते माताजी। ये उत्कृष्ट जो चैत्यालय है वैसे लंबाई तो उसकी कितने बताए? 100 योजन। और इसकी चौड़ाई जो है वो 50 योजन। और इसकी जो ऊंचाई होगी
ये इन दोनों को जोड़ो, इसको और इसको, वह यहाँ इसकी ये चौड़ाई आएगी, ऊंचाई आएगी। वो कितने 50 और ये 100 दोनों मिलाकर के 150 हुआ। और उसका भी कितना वो भाग करना है, चौथा भाग नहीं आधा करना है, दोनों को मिला करके आधा करना। 100 और 50 मिला करके 100 150 हो गया, और इसका आधा किया तो 75 योजन खाली, 1000 नहीं। इसके ये जो ऊंचाई है वो पहले जो उत्कृष्ट चैत्यालय उसके 75,000 खाली योजन उसकी ऊंचाई, उस जिनालय की लंबाई ऐसे चौड़ाई 50 और ऐसे लंबाई 100 योजन। फिर मध्यम जिनालय जहाँ पर है तो उसका आयाम बताया, एक निकला कि सब निकल जाएगा। एक अपने को खाली लंबाई पता है तो आप चौड़ाई और ऊंचाई निकाल सकते हो। लंबाई निकालने के लिए वो जो है सूत्र वही लगाना है कि नहीं 100 योजन, 100 योजन लंबाई है तो 50 योजन चौड़ाई, और उसकी ऊंचाई कितनी 100 और 50 दोनों का जोड़ करो, उसका आधा करो, मतलब 75 योजन। हाँ, इसकी ऊंचाई कितनी है 75 योजन, उनकी जिनालयों की 75 योजन भी कितना बड़ा हो गया। इतना ऊंचा वह उनका ये है, रहने का स्थान है। और मध्यम जिनालय उसकी लंबाई 50 योजन है, ये 50 है तो ये कितना होगा, आधा करना बराबर 25 योजन। हाँ, चौड़ाई 25 योजन, लंबाई 50 योजन, और इसकी जो ऊंचाई है ये ऊंचाई वो कितनी है, इन दोनों का जोड़ करके आधा करना। 50 और 25 मतलब 75, 75 का आधा जो है हाँ 37 सही 1/2। ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई, और ये लंबाई, तो ये इसकी चौड़ाई हो गई चैत्यालयों की। जैसे जहाँ पर भी मंदिर देखो चौकोन गोल वगैरह नहीं बनाते हैं मंदिर, सब जगह ऐसे आयताकारी रहते हैं। ऐसे जो उसका हॉल रहता है वो बड़ा ऐसा लंबा रहता है, और उसका जो अंदर भीतर का भाग है तो वो सब चौड़ाई कितनी होती है उसके आधा प्रमाण, 100 है तो 50, 50 है तो 25 योजन। और जो जगन्य चैत्यालय छोटे, इससे भी छोटे चैत्यालय हैं, उनका कितना है व्यासाधिक वो बता रहे हैं। उसकी लंबाई जो है इसका आधा होगा तो 25 योजन हो गए। इसको ही लिखते हो यहाँ पर 25 योजन, ये 12.5 योजन। और उसकी ऊंचाई जो है इन दोनों का जोड़ करके उसका आधा है, 75 का आधा 37.5 योजन है। और अब जगन्य चैत्यालय जो है सबसे छोटा चैत्यालय, उसका प्रमाण कितना है, तो ये 50 की जगह 25 योजन होगा। 25 योजन उसकी लंबाई, और 12.5 योजन उसकी चौड़ाई। और 25 और 12.5 कितने हो गए, 37, 37.5 हो गया। 37.5 का आधा, 37.5 का आधा करेंगे तो 14 दूनी नहीं 28 हो गया, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 18 और 19 के बीच में आएगा वो। हाँ 18 प्लस 3/4, 3/4 ना, नहीं 19.25 हो गया। हाँ, और 18 के ऊपर 15 योजन। कहाँ गए, हाँ तो 3 प्रकार के जिनालय बता रहे। उत्कृष्ट जिनालय उसका विस्तार 100 योजन, उसका आधा उसकी चौड़ाई, और उससे भी आधा उसके आगे की दक्षता के लिए।
25 योजन 12.5 योजन प्रमाण है। इनकी ऊंचाई हो गई ना, लंबाई चौड़ाई। मतलब क्रम से ऐसा लिखेंगे तो 100, 50 और 25, ये क्या हो गई उनकी लंबाई। इसके आधा चौड़ाई 50, 25 और 12.5, 50 है। और इसका आधा 25 योजन लंबाई, 12.5 योजन चौड़ाई, और इसका आधा मतलब 6.25 योजन। नहीं 6.25 योजन नहीं, उल्टा हो गया मेरा, गलत हो गया, नहीं चुकलं काहीतरी। नहीं इन दोनों का जोड़ करके आधा करना है ना, ये गलत हो गया ना। इसका पहले का 75 योजन है ऊंचाई, और 50 और 25 दोनों जोड़ करके 75 का आधा मतलब 37.5 योजन लगाना। और ये 25 और 12 37.5, उसका आधा 37.5 का आधा क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, नहीं 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, तो 18 सही 3/4 इसकी ऊंचाई है। इस प्रकार तीनों प्रकार के चैत्यालयों का व्यास आदि बताया, ऊंचाई वगैरह बताई। अब और उसमें क्या है, उनके द्वारों की ऊंचाई, दरवाजा जो है जिनालय का द्वार इधर से दारुदय दलम वासम आणिद्वाराणि तत्सद्धम। द्वारों की ऊंचाई उसका आधा व्यास है, जितनी ऊंचाई है उसका आधा दरवाजों का व्यास रहता है, क्योंकि ऊंचाई बड़ी रहती है और उस ऐसा व्यास जो है वह छोटा रहता है दरवाजों का। तो द्वारों की ऊंचाई के अर्ध भाग प्रमाण द्वारों का व्यास है, और बड़े द्वारों के व्यासादि से छोटे द्वारों का व्यासादि आधा प्रमाण है। तो इसका बताया नहीं ना उन्होंने। उत्कृष्ट जिनालयों का जो दरवाजा है पहला, उसकी ऊंचाई 16 योजन बताई। मध्यम चैत्यालयों की ऊंचाई 8 योजन, और उसके आधा 4 योजन। इस चैत्यालय के द्वार की ऊंचाई सौ योजन का एक मंदिर, मतलब कितने गाँव आ गए अपने पूरा महाराष्ट्र आ जाएगा उसमें 100 योजन। तो इसका दरवाजा जो है मध्यम चैत्यालय के 8 योजन और उसके जगन चैत्यालय के 4 योजन है, और इसका आधा उसका व्यास करना। दरवाजा ऊंचाई है ये, और इसकी चौड़ाई कहो या उसकी आधा लंबाई करो, 8 योजन, 4 योजन और 2 योजन। द्वारों में 2 ही होते हैं, वो ऊंचाई और उसका व्यास मतलब चौड़ाई, ये 2 ही होते हैं। मोटाई भी लेकिन देते नहीं सब जगह, मोटाई भी हो सकती है, वो बड़ा कितना दरवाजा है वो उस अपेक्षा से सब आधा आधा लगाना। अब उक्त अर्थ को ही पुनः विशेष रूप से 2 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। यह आया है वर्णन, लेकिन पुनः एक बार कहते हैं। वरमज्झिम अवराणम दलकमं भद्दसालनन्दनगा नंदी सरग विमानग जिनालया होन्ति जेठा सोमन सरुचक कुंडल वक्खारि सुगार माणुसुत्तरगा कुलगिरी गाविय मज्झिम जिनालया पांडुका अवरा। उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य, इन तीनों जिनालयों का व्यास आदि क्रम से आधा आधा है। व्यास जो है वो आधा आधा है, ये आधा आधा बताए ना उसका। और भद्रशाल नंदनगा, भद्रशाल वन, नंदन वन
और नंदीश्वर, विमानग मतलब विमान में उत्पन्न हुए देव, वैमानिक देव, इनके सब में जिनालया जेठा होती। उत्कृष्ट जिनालय क्या होता है? ये जिसका व्यास 100 योजन, उसके चौड़ाई 50 योजन और उसकी ऊंचाई 75 योजन, ये इतना बड़ा मंदिर कहाँ पर होता है वो बता रहे हैं। उत्कृष्ट जिनालयों के व्यासाधिक जो है वह हाँ, तो ऊंचाई क्रम से 16 योजन हो गए ना। नाही ते वरचं काहीतरी राहिलं ते कुठे, हाँ खाली चालू नव्हतं ना आपण। उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य ये चैत्यालय कहाँ कर होते हैं वो बता रहे हैं। भद्रशाल वन, नंदन वन, नंदीश्वर द्वीप और वैमानिक देव, इनके विमानों में जो जिनालय हैं वे सब उत्कृष्ट व्यासाधिक उसके प्रमाण वाले हैं, बड़े बड़े हैं। और भद्रशाल वन बड़ा है ना नीचे का, फिर उसके बाद सोमनस वन ऊपर है। तो उस वहाँ पर सोमनस, रुचक, कुंडल, वखारी और ईशुगार, ईश्वाकार और मानसोत्तर, इन सब में जो है, और कुलगिरी गावा, कुलाचल पर्वत पर कहाँ पर वन बताएं, ये चैत्यालय बताएं। भद्रशाल वन में 4, सोमनस वन में 4, नंदन वन में 4 और पांडुक वन में 4 है ना। तो उसमें से भद्रशाल वन के ऊपर जो चैत्यालय उत्कृष्ट है, मतलब बड़े हैं। उसके बाद सोमनस वन पर जो मंदिर है, जिनालय है, वे भी भूल सकते हैं, मध्यम है। सोमनस, रुचक, कुंडल, वक्षार पर्वत कहाँ पर है? विदय क्षेत्र में। 8 देशों के बीच में 4-4 पर्वत है, तो 8 चारों दिशाओं में मिलकर के 32 है, नहीं 4 चौक 16 हो गए, 16 वक्षारगिरी। और ईश्वाकार पर्वत कहाँ पर है? धातकी खंड और पुष्करार्ध में 2 विभाग हुए हैं, उसके बीच में ईश्वाकार पर्वत है। ईश्वाकार पर्वत के कारण इधर पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड, ऐसे 2 धातकी खंड हुए। तो इनका और ईश्वाकार पर्वत, इनका मानसोत्तर पर्वत, कुलगिरिगा, कुल में उत्पन्न होने वाले, ये मध्यम जिनालय, इनके जिनालय जो होते हैं वो मध्यम है। और पांडुका अवरा, पांडुक वन जो है सबसे छोटा वन है, तो उस वन में स्थित जो जिनालय है उनका व्यासाधिक जगन्य है, छोटे हैं ये। 25, 12.5 और 18.5 योजन, 25 योजन व्यास उसके लंबाई, फिर उसके आधा 12.5 योजन उसकी चौड़ाई और 18.5 योजन उसकी ऊंचाई है। ऐसे ये जिनालय है। अब आगे बताते हैं। और उत्कृष्ट जिनालयों का आयाम, उसकी गहराई और द्वारों की ऊंचाई कितनी है बताते हैं। जोयनसय आयामम दलगाढ़ं सोलसं तु दारुदयं जेठानं गियपासे आणिदाराणि दोदोदु। जोयनसय आयामम, उत्कृष्ट जिनालयों की लंबाई कितनी है? 100 योजन। उसका आधा, उसका गाढ़ गहराई है, नीचे गहराई कितनी है? आधा योजन है, उसका आधा नहीं लेना, आधा योजन ही लेना केवल। गहराई उसकी जिनालयों की, नींव बोलेंगे उसको। और उसके दरवाजे की ऊंचाई 16 योजन। यहाँ पर उन्होंने उसमें बताया था, खाली योजन नहीं बताए थे, पीछे बताया था ना वहाँ पर, वो योजन वगैरह यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, गिहपासे आणि दाराणी दोदो, उत्कृष्ट द्वारों के दोनों पार्श्वभागों में 2-2 और छोटे दरवाजे हैं।
ऐसे रहते हैं ना मंदिर में बड़ा दरवाजा, फिर उसके बाजू में ऐसे छोटे दरवाजे। कई कई मंदिर में देखा है ऐसा, पूरा में समय में रहता था बड़ा दरवाजा, फिर उसके बाजू में छोटे दरवाजे। अभी भी मिलते हैं, कहीं दिल्ली वगैरह में जाते हैं ना तो वहाँ पर मिलते हैं ऐसे दरवाजा। हाँ हाँ, मतलब जिनालयों की लंबाई 100 योजन, उसके गहराई मतलब उसकी नींव जो है आधा योजन प्रमाण है, दरवाजों की ऊंचाई 16 योजन प्रमाण, और वहाँ उस दरवाजों के 2 पार्श्व भाग में 2 छोटे दरवाजे हैं। अब उत्कृष्ट आदि विशेषण से रहित जिनालयों का आयाम कितना है ऐसा पूछने पर कहते हैं, वेयड्ड जम्बु सामली जिन भवनाणं तु कोसायामं शेषाणं सगजोगम आयामं होदि जिन तिट्ठम। वेयड्ड ने विजयार्ध पर्वत, विजयार्ध पर्वत, जम्बू, शालमली वृक्ष, इन पर स्थित जो जिनालय है उनका आयाम 1 कोस है, छोटे हैं, इससे भी ये इनसे भी ये छोटे जिनालय हैं, पर क्योंकि वृक्ष होते हैं ना तो उन वृक्षों पर वो जिनालय इतने बड़े नहीं आते हैं, तो 1 कोस प्रमाण वाले हैं। और शेषाणम सगजोगम, हाँ वृक्ष के ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है ना। 4 उसके बताए थे, जम्बू वृक्ष है जम्बू द्वीप में, और उस जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष पर 4 दिशा में 4 शाखा है, तो वहाँ उत्तर के शाखा पर चैत्यालय है, अकृत्रिम चैत्यालय। और वह कितना है 1 कोस प्रमाण है। और बाकी भवनवासियों के भवनों में, व्यंतर देवों के आवासों में भी जिनालय है, वो कितने हैं अपने अपने योग्य, वहाँ पर उसका कोई फिक्स आयाम नहीं बताया। शेषानम सगयोजोगम आयामम होदि जिनदिट्टम, जिनेन्द्र भगवान ने देखा हुआ अपने अपने योग्य ऐसा आयाम है, आधा कोस होगा, पाव कोस होगा, कोई मतलब छोटा बड़ा जैसा है वैसा बताया, या उससे भी 1 कोस से भी बड़ा हो सकता है। उसको कह नहीं सकते, वो जिनेन्द्र भगवान ने जैसा देखा है वैसा है। अब आगे जिन भवनों का परिकर बताते हैं 7 गाथाओं के द्वारा, उस जिन भवन के बाहर क्या क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, उस सब पूरा मंडप वगैरह होते हैं ना। हाँ बराबर है ना। ज्योतिष का विमान ही असंख्यात है, और प्रत्येक विमान में एक चैत्यालय है ही, तो असंख्यात चैत्यालय हो गए अकृत्रिम। और इनके भवनवासियों के भी असंख्यात भवन हैं, ये तो केवल वो गिने हुए बताए हैं, वो केवल व्यंतरों के भी असंख्यात हैं। तो हाँ, भवनवासियों के 7,72,00,000 है नीचे, और ऊपर भी है वहाँ। हाँ, और वैमानिकों के जो कल्पवासी विमान है वो 84,00,000 है, वो मिलाएंगे 7,72,00,000 में, 7,72,00,000 में 84,00,000 मिलाते हैं तो 8,56,00,000 होते हैं चैत्यालय। और उसमें 458 भी मिलाए मध्य लोक के, तो संपूर्ण मिला करके वो कहते हैं कि 8,56,84,481 चैत्यालय है, अकृत्रिम चैत्यालय। लेकिन एक गिने हुए, इसको छोड़ करके असंख्यात जिनालय है, क्योंकि असंख्यात व्यंतरों के आवास है और असंख्यात ज्योतिष के वासों के विमान है, तो वो सब मिला करके असंख्यात है। तो उनका परिकर बताते हैं, वो जो जिनालय है उसमें क्या क्या होता है, मंडप वगैरह कितना होता है, उसके बाहर क्या होता है। वह चौगो उरमणि सालती विहिम परिमाण थंबणवतुहा वनधय चेदिय भूमि जिन भवनाणम च सौवेसिम। संपूर्ण जिन भवनों के चौगोर 4 गोपुर द्वार से संयुक्त होता है, और 3 मणिमय कोट होते हैं उसके। ऐसे पूरा चैत्यालय के बाजू में कोट होगा ना, और उसके गोपुर द्वार कितने होते हैं, 4 दरवाजे, 4 दिशा में 4 दरवाजे होते हैं। भंडार बस्ती में देखा है ना, शोन बेगोला के
पूरा परकोट है और वो दरवाजे हैं चार तरफ। जिन भवन कहाँ गया इधर, हाँ, विहिम पड़ी प्रत्येक गली के प्रति, माणथंब माणस्तंभ है, प्रत्येक वीथी में 3 कोट है ना, तो 3 कोटे के एक एक वीथी में एक एक मानस्तंभ और 9 स्तूप है। मानस्तंभ पर मूर्ति होती है और 9 स्तूपों पर मूर्ति जिन ये नहीं होती है, वो यक्ष की वगैरह ऐसे रहता है, यक्ष की प्रतिमा वगैरह रहती है। माणथंब 9 स्तूप और वनधय चेदीय भूमि, वन होते हैं चारों ओर, ध्वजाएं होती हैं वो जो कोट बने हुए उसमें, और चैत्य भूमि कोट है ना, वो 3 कोट हैं, एक पहला कोट दूसरा और तीसरा, उसके बीच बीच में जो है वो क्या है, वन है, ध्वजा है और चैत्य भूमि। पहला कोट है वहाँ पर वन है, दूसरे कोटे के भीतर ध्वजाएं हैं और उसके अंदर के कोटे के ऊपर चैत्य भूमि है। वहाँ पर छोटे छोटे से चैत्य होते हैं जिन प्रतिमा वगैरह ऐसे रखते होंगे। चैत्य मतलब प्रतिमा होती है। अब आगे, जिन भवने 8 गब्बगिहारयण थंबवम तत्थ देवच्छंदो हेमो दुग अड़चौवास दीहुदो। उन जिन भवनों में 108 गर्भगृह होते हैं। 8 सया मतलब 100 और 8 कितने गर्भगृह होते हैं, 108 गर्भगृह होते हैं। 1 लाख योजन का अगर मंदिर बताए नहीं, ये 100 योजन का बताया, तो उसके गर्भगृह 108 होते हैं। और उस जिन भवनों के बीच में क्या होता है, रयन थंब, रयन रत्न के खंभों पर होता है ना मंदिर ऐसे, तो 108 गर्भगृह और रत्न के स्तंभ, और वहाँ पर देवच्छंद मतलब एक एक मंडप को देवछंद बोलते हैं। और हेमो कैसा होता है, वह सुवर्णमय मंडप जो होता है वह ऐसा अपन देखा ना, वह अभी कर्नाटक में जाएंगे ना तो ऐसे मंदिर बहुत मिलते हैं सब। हाँ, गर्भगृह मतलब वो जो मूर्ति जहाँ रखते हैं ना वहाँ अंदर, उसको गर्भगृह। 108 प्रतिमा है ना, तो 108 गर्भगृह होंगे। हर प्रत्येक कृत्रिम चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती है, तो 108 गर्भगृह हैं। और उसके आगे रत्नों के खंबे हैं, मंडप है। और वो मंडप कितना, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 2 वास दीह उदो, उसका व्यास 2 योजन, उसकी लंबाई 8 योजन और उसकी ऊंचाई 4 योजन। उस मंडप के उस मंडप, ऐसा बड़ा बड़ा मंडप होता है वहाँ पर, जहाँ विधान वगैरह अपन करते हैं ना, वो मंडप होता है गोल वहाँ मंडप भूमि। आगे यानी पहले गर्भगृह होगा, फिर उसके आगे रत्न के खंबे होंगे, फिर उसके आगे मंडप होंगे। ऐसा वो भंडार बस्ती में जाएंगे तो ऐसा वैसा रचना मिलती है वहाँ पर। तो साइड में होंगे ना। सिंहासनादि सहिया विनील कुंतल सुवज्जमयदन विद्युम अहरा किसलय सोहाय रहत पायतला 10 ताल मान लखण भरिया पेखंत इव वदंतावा पुरुजिण तुंगा पड़िमा रयनमया 8 अहियसया। वहाँ के प्रतिमाओं का वर्णन किया है, कैसी प्रतिमाएं हैं। सिंहासन आदि सहिया, नीचे उसके सिंहासन है, सिंहासन से सहित है। और विनील कुंतल, उसके जो बाल है, केस, कुंतल मतलब केस, वो कैसे हैं, ऐसे कुरळे म्हणता ना अपन, कुंतल, हाँ घुंघरालू। और नीले केस है, नील मतलब थोड़ा सा काला, उसको नीला मतलब काला ही बोलते हैं। तो ऐसे नीले, विशेष नीले केस है। और सुवज्रमय दंता, उसके दांत है वो वज्रमय है, रत्न जैसे दांत दिखते हैं वो। विद्युम अहरा,
और मूंगा समान उसके अधर ओठ लाल लाल ऐसे, और मूर्तियों के ओठ लाल लाल होते हैं। वो सब अकृत्रिम है ना, वहाँ पर कोई रंग दिया हुआ नहीं है, ऐसे उनका स्वाभाविक ही होता है। लेकिन दांत तो भगवान के दिखते नहीं, बंद रहता है। भगवान का अब वो सब रत्नमय प्रतिमाएं हैं, तो ऐसे जो दांत होंगे वो तो दांत निकालते हैं ना अंदर। सिंहासनाचं दाखवलं जातं. हाँ सिंहासनाचं. नहीं नहीं, ये भगवान की प्रतिमा बता रहे ना, मूंगा सदृश ओठ होते हैं उसके। न किसलय सोहायर हत्त पाय तला, उसके हाथ और ये जो हाथों के तलवे और पांव के तलवे कैसे होते हैं, कोपल के समान, नवीन कोपल के समान एकदम, जैसे वो बालक ये होता है ना तरुण, उसके जो हाथ होते हैं नए कोपल के समान होते हैं। नाही हां, कोपल म्हणजे झाडाचं ते पालिवे असते तसं मऊ मऊ असं स्मूथ एकदम। हाँ शोभा है तशी, मैंने उसकी वो शोभा है वैसे। तो नवीन कोपल की शोभा को धारण करने वाले ऐसे हाथ और पाय के तल होते हैं। 10 ताल मान लक्कण भरिया, तालचा अर्थ काय केलं? 108 घ्यायचं काय, 1008 घ्यायचं काय? 10 ताल म्हणजे काय घ्यायचं? ताल बघायचं म्हटलं, ताल म्हणजे 1000 होते काय? नाही, ताल म्हणजे 100 असणार। मग 1008 लक्षणानं भरलेले असे। उन्होंने भी ताल वैसा ही रखा है, अर्थ नहीं किया उसका। 10 ताल लक्षणों से भरी हुई है। और कैसी लगती है? पेखंत इव, अपने तरफ देख रही है वो प्रतिमा। हाँ, वदंता इव, बोल रही है अपने साथ, है ना। वचन बोलत मनो हसत कालुषहरम, उसमें आता है ना, कोटि शशि बाणुदित ने बिंब 8 100 रत्नमयी सोहहि, देव देवी सरब नयन मन मोहहि। कोटि शशि भानुदुति जाते हैं, जाके पहरे नाम ठहराते हैं। नहीं, उसमें आता है ना मानवयन। हाँ, तो उसके पहले का है क्या? मानवयन बोलत हसत कालुषहरम, ऐसा आता है उसमें। वचन बोलती है, मतलब मैं से बोल रही हूँ अपने से, ऐसे जिंदी लगती है वो प्रतिमा, सब सजीव प्रतिमाएं लगती है कि ऐसे मानो ये सब वो मनुष्य के समान ही वो सब अवयव भी बताए ना, लाल ओठ, काले बाल, और ऐसे उनके जो आँख हैं वो भी वो ये रहते हैं, भुवया जो है उनकी भुएं वो भी काली रहती है। केस छवि देते हैं। वचन बोलत मनो मानो वचन बोल रहे हैं, और हंसते हुए कलुषता को अपने देखते उनको मन की जो कलुषता है वो सब दूर कर हो जाती है, उसको हरण करने वाले हैं। ऐसी वो प्रतिमाएं हैं। पुरुजी न तुंगा, पुरु मतलब आदिनाथ भगवान, उनकी जितनी ऊंचाई, तुंग मतलब ऊंचाई, आदिनाथ भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष्य। तो इन प्रतिमाओं की भी ऊंचाई 500 धनुष्य, लेकिन बैठी हुई 500 धनुष्य है वो पद्मासन में। रयनमया, और कैसी है प्रतिमा? रत्नमय है। 8 अयसया, कितनी है प्रतिमाएं? एक एक चैत्यालय में 108 रत्नमय जिनबिंब है, और उसका स्वरूप ऐसा है। बहुत सुंदर लगते होगी, इसलिए ना उसको देखकर ही सम्य दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। क्या ऐसा ये महिमा, ऐसी महिमा किसकी हो सकती है? जिनेंद्र भगवान की महिमा है। तो ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो तत्व है वो प्रामाणिक है, सत्य है। तो उस पर, जिन धर्म पर श्रद्धा बैठ जाती है और वो सम्य दर्शन को प्राप्त होती है। जी हाँ हाँ, देखते हैं ना, वो ही देखते हैं। अब आगे कैसे है वे चिन्ह प्रतिमाएं, और बताते आगे। चमर करणा गजख 32 मिहुन गेहि पुह जुत्ता, सरिसे पंती गब्बगे सुट्टु सोहंती, सिरिदेवी सुददेवी सौवाण सण कुमार जखाणम, रुवाण्य जिन पासे
मंगलमट्टविहमविहोदी बिंगार कलश दप्पण वियणधय चामराधवत्तमहा सुवैट्ठ मंगलाणीय अट्टहिय सयाणी पत्तेय। कैसे है वे प्रतिमाएं? चमर कर नाग जखग 32 मिहुनगे ही जूता। प्रत्येक प्रतिमा जो है उसके हाथ में चवर लिए हुए नाग कुमार, उनके कितने युगल हैं? 64 चवर होते हैं ना अरिहंत की प्रतिमा के, अरिहंत के पास। तो ऐसे ही 64 मतलब 32 मिथुन, मतलब चवर कितने हो गए? 64 हो गए ना। प्रत्येक के हाथ में 2-2 चवर। तो ऐसे चमरदारे नाग कुमारों के 32 युगल होते हैं और 32 यक्ष युगल होते हैं, यक्ष यक्षिणी। ऐसे वो रहते हैं वहाँ पर, वो खाली उनकी पूजा करना ऐसा नहीं, एक भगवान की महिमा वो बताते हैं, बताने के लिए वो सब रहते हैं। तो यक्षों के 32 युगल सहित और सरी से पंक्ति गब्ब की है, एक पंक्ति में गर्भगृह में ये सब शोभायमान होते हैं। जहाँ पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, इसके आजू बाजू में 32 युगल देव चमर नागकुमार देव चमर धारण करते हुए पाए जाते हैं। अभी भी कहीं कर पर आज देखेंगे तो सब जगह होते हैं ना, चवर लेकर के देव को दिखाते हैं। हाँ हाँ। और यक्ष यक्षिणी रहते आजू बाजू में, कितनी रहती है? 32 युगल ऐसे रहते हैं। और कैसे रहते हैं? उसमें ये गर्भगृह में अच्छी तरह से शोभायमान होते हैं। और श्रीदेवी, श्रुत देवी, सर्वान यक्ष और सानत कुमार यक्ष, हाँ, इनके रुवाणी जिन पास, जिनेंद्र भगवान के पास में होते हैं। और 8 प्रकार के मंगल द्रव्य भी होते हैं, मतलब 2 देवी होती है, श्रुत देवी और श्रीदेवी, सर्वान यक्ष और सानत कुमार यक्ष। हाँ, ये 4 इस प्रकार ये सब वैभव उनके पास रहता है। और वो अष्टद्रव्य कौन से मंगल द्रव्य? भृंगार मतलब झारी, कलश, दर्पण मतलब आरसा, दर्पण, वियन मतलब पंखा, ध्वजा, चामर और छत्र, आतपत्र, आतप से मतलब रक्षण करने वाला कौन होता है? छत्र। और सुवैट्ठ मंगलानी, सुप्रतिष्ठ, ठोणा घ्यायचं, सुप्रतिष्ठ म्हणजे ठोणा। हे 8 मंगल द्रव्य है। ठोणा म्हणजे आपण स्थापना पात्र म्हणतो ना ते। तो इस प्रकार ये मंगल द्रव्य 108 होते हैं हर प्रतिमा के सामने। कितने मंगल द्रव्य होंगे? 108। अष्टद्रव्य 8 नहीं, 108। प्रत्येक मंगल द्रव्य 108 होता है। 864 हो गए, 864 हो गए वो सब। हाँ, तो इस प्रकार ये वर्णन वहाँ का क्या, गर्भगृह का किया। अब उसके आगे और क्या क्या होता है वो सब बताते हैं। इन्होंने वहाँ पर तिलोय पन्नति में दिया है, उसका भी उदाहरण दिया है। प्रत्येक प्रतिमा के उत्तम रत्नादिकों से रचित श्रीदेवी, श्रुतदेवी, सर्वान यक्ष व सानत कुमार। वो श्रुतदेवी होते हैं ना, हाथ में शास्त्र लिए हुए होता है, और श्रीदेवी होती है, और वहाँ सर्वान और सानत कुमार यक्षों की मूर्तियाँ रहती हैं। गर्भगृह के बाह्य स्वरूप 4 गाथाओं के द्वारा बताते हैं। इतना लेते हैं, फिर वो अपन बाकी का कल हो जाएगा। एवढ्या 4 गाथा घेऊया, 5 मिनिटात होतं। मणिकणय पुप्पसोहिय देव छंदस पुवदो मज्जे वसहिये रूप कंचन गडा सहस्राणि 32 महदार सदुपासे 24 सहस्रमति धूव गडा दार बहिंपास दुगे 8 सहस्राणि मणिमाला तमज्ज हेममाला 24 वदन मंडवे हेमा कलसामाला 16 सहस्राणि धूवगणा महुर जण जण निनादा मोत्य मणिनिम्बियास किंकिनिया भव्य घंटा जाला
प्रहिदासो हन्ति तम। इसलिए ये लोग जो है ना समझते नहीं है, खाली वह यक्षिणी है तो वो प्रतिमा गलत है, तो ये सब अपना इतिहास ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे सब जहाँ पर यक्षिणी की प्रतिमा, जिस मूर्ति प्रतिमा के आजू बाजू में है, उसको यदि निकालेंगे मंदिर से तो अपने सब पौराणिकता ही नष्ट हो जाएगी। क्योंकि शास्त्रों में भी ये बताए ना, वो उनका वैभव दिखाने के लिए सब होता है। क्योंकि आर्यंत जो है वो वैभव सहित होते हैं। आर्यंता भी मध्य लोक में हैं और उनके पास ये सब देव आकर के नतमस्तक होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको चवर ढालते हैं, उनके अभिषेक करते हैं। ये सब दिखाने के लिए सब वैभव उनके आर्यंत के पास दिखाया जाता है। इसका अर्थ वहाँ पर वो मूर्ति को नहीं मानना ऐसा नहीं है। हाँ, श्रुत देवी की भी मूर्ति बोली है। वो सरस्वती की मूर्ति अलग से लेकर के पूजा करते हैं ना, वो गलत है। लेकिन ये श्रुत देवी मतलब वो उसकी देवी है ना, भवनवासी क्या जो व्यंतरवासी की होगी ना देवी, उनसे है। धृति, श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी वगैरह होते हैं ना, वो देवियाँ, वैसे देवियाँ हैं। हाँ, वो अभी ये करने लगे, लेकिन ऐसा आजू बाजू में वो रखा तो कोई गलत नहीं है। ऐसे मतलब उसकी पूजा करते ना वो गलत है, उसको देव मान करके पूजा करते वो गलत। लेकिन वह भगवान के समो शरण में ये सब रहते हैं तो उसको दिखाए तो गलत नहीं है। मणि, कणय, पुप्प, सोह्य, देव छंदस पुवदो मज्जे। देव छंद मतलब मंडप है, ऐसा बताया था ना उन्होंने, सामने एक मंडप है। तो मंडप जो है वो भी मणि, सोना, पुष्प इनसे शोभित ऐसे मंडप है। और उस मंडप के पूवदो मज्जे, उसके पूर्व भाग में बीच में वसइये एक वस्तिका है। रूप कंचन घड़ा सहसाणी 32। वहाँ पर महाद्वार के मध्य में चांदी और स्वर्ण के 32,000 घड़े हैं। मणि और स्वर्ण के पुष्पों से सुशोभित ऐसा वह देव छंद मतलब मंडप है। और उसके पूर्व में आगे जिन मंदिर के मध्य में चांदी और सोने के कलश भरे हुए कितने हैं? 32,000 घड़े सोने के। महाद्वार के दोनों पार्श्व भागों में क्या है? 24,000 धूप घट आहे. आता जाते धूप घट घालायचं नाही म्हणतात. अकृत्रिम चैत्यालयामध्ये तिथं धूप घट आहेत सगळे. तथा उस महाद्वार के दोनों बाह्य पार्श्व भागों में 8,000 मणिमय मालाएं हैं. दरवाजे को ऐसे लटके हुए रहते ना मालाएं, तो कितने हैं वो? 32,000. महाद्वार 8,000 के, हाँ 8,000 महाद्वार के ते असे लटकलेले असतात. आता आपण दरवाजाला बोलतोय असं माळा माळा दाखवतात. महाद्वार के दोनों पार्श्व में 24,000 धूप घट हैं. दरवाजे के बाहर दोनों पार्श्व भागों में 8,000 मणि में मालाएं हैं. और तम मध्य हेम माला, उस मणिमाला के बीच में सोने की माला है. और 24 वदन मंडपे, 24 मुख मंडप, वदन मंडप है मुख मंडप में स्वर्णमय 16,000 कलश, 16,000 माला और 16,000 धूपघट है. हाँ हाँ सोन्याचं कलसा माला 16 सहस्राने धुवगडा. 16,000 कलश, 16,000 माला, 16,000 धूपघट है. महुर झणझण निनादा, वहाँ पर आवाज कैसे आते? मधुर, झंझनाट, निनाद ऐसा भी कही जाते ना, ऐसे थोड़ी सुरीले ऐसे संगीत लगाते हैं ना, वैसा वो संगीत बजता रहता है वहाँ पर. और मोतीय मणिनिम्या, मोती का और मणि से निर्मित. सकिंकिनिया, किंकिनिका के साथ. बहुविध घंटा जाला, अनेक प्रकार के घंटा जालों से रचित. सोहंते तम मध्य, उस मंडप के बीच में, उसी मुख मंडप के मध्य भाग में मोती और मणियों से बनी हुई मधुर झंझन शब्द करने वाली छोटी छोटी किंकिणियाँ, जैसे भी ते हाँ घंटी असतात छोट्या छोट्या नाहीत का? हाँ नाना प्रकार के नाही, किंकिणी मतलब ते असं छोटे छोटे नसते त्याला लटकलेलं लांब असं बाजूनं, घंटा के बाजू में रहता है ना वो मणि,
वो किंकिनी बोलते हैं उसको। किंकिनियों से युक्त ऐसे घंटा जाला है। वो जो घंटा जाला होते हैं ना, उसके ऐसे पूरे झालरी में, वो गोलाई में वो छोटे छोटे बने हुए होते हैं ना, वो किंकिनी बोलते हैं उसको। तो छोटी छोटी किंकिनियों से युक्त नाना प्रकार के घंटा जालों की रचना से शोभायमान है। अब पुराने मंदिर देखो कैसे बड़े बड़े। आप तमिलनाडु में जाओ, कर्नाटक में जाओ, कितने बड़े बड़े मंदिर, कैसे खंबे, कैसे वो मुखमंडप बीच में ये सब रहता। और उस खंबे में ऐसे मालाएं लटकी हुई, मतलब वो पत्थर की हो लेकिन वो दिखाते पूरा ऐसा वैभव। लेकिन भगवान तो छोटे छोटे होते हैं। कहाँ पर? मंदिरों में। हाँ। क्या हो गया अभी? टाइम हो गया 4:15। कल हो जाएगा बचा हुआ। 25-20 गाता रह गया ऐसे। हाँ नहीं, 28 गाता हो गए। हाँ। कल ज़्यादा 30 हुई थी, कल 25 हो जाएगी 4 बजे तक। कल पूरा हो जाएगा। और आगे ऐसा विचार है, अभी पक्का कल भी बताएंगे और मैसेज भी डालेंगे कि न्याय दीपिका लेने का है। न्याय दीपिका, हाँ अभी वो पढ़ाना भी है सबको, तो उसके साथ में वो हो जाएगा न्याय दीपिका। ओ जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जी हूँ, यह मैं ज्ञान और आनंदमय हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक हूँ। जिनालय, अकृत्रिम जिनालय, उसका वर्णन सुन करके उसकी महिमा आती है। लेकिन वो अकृत्रिम जिनालय जिसके निमित्त से बना है, वह आत्मा, वो भी अकृत्रिम है, उसकी महिमा अपरंपार है, अमित है। उसकी महिमा जानो। आत्मा ही नहीं होता तो ये जिनालय कहाँ होते? आत्मा ही परमात्मा बनता है और वो परम पूज्य होता है। उसी की प्रतिमाएं जिनालय में स्थापित की जाती है। इसलिए अंदर बैठे जिनेंद्र प्रभु की महिमा को जानिए। इसी देह रूपी देवालय में ये भगवान आत्मा विराजमान है। अचिंत्य महिमा स्वरूप है, अतर्क गोचर है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। जानिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो